भारत का नरेंद्र मोदी दिन ब दिन पागल होता जा रहा है और मेरे ख्याल से वो वक्त दूर नहीं है जब उसको मेंटल असाइलम में दाखिल करवाना पड़ेगा। और अगर उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती ना किया गया तो वो अपनी ही जनता को काट खाने को दौड़ने लगेगा। याद रखिएगा, वो वक्त करीब है। मोदी सरकार इतनी नालायक है कि उससे अपने मुल्क के मामलात संभल नहीं रहे, इसलिए वो पाकिस्तान को निशाना बनाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। आपको याद होगा वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अभी हाल ही में क्या कहा है कि भारत अपनी अंदरूनी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तान पर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। और नाज़रीन, आपको ये भी याद होगा कि भारतीय सरकार ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेले, लेकिन उसका हर चेक बाउंस होता चला गया और इसे हर पल हर वक्त नाकामी का ही मुंह देखना पड़ा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, भारत के पाकिस्तान मुखालिफ पुराने बुखार को यूरोप की एक एनजीओ ने बड़े अच्छे से तरीके से बेनकाब कर दिया। और यूरोपीय एनजीओ की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत की 65 से ज्यादा ममालिक में 256 जाली लोकल न्यूज साइट्स पकड़ी गई और इन जाली लोकल न्यूज साइट्स के जरिए पाकिस्तान पर बार बार मनफी तनकीद करके यूरोपीय यूनियन और कौम मुत्तहिदा को गुमराह किया जाता है। लेकिन हुआ क्या, उल्टा भारत की अपनी रेपुटेशन का राम राम सत्य हो गया। मोदी सरकार हैवान होने के साथ साथ शैतान भी है और इसकी शैतानियत का हाल आप देखिए कि ये अपने खिलाफ तनकीद करने वालों की आवाज़ों को दबाने में लगी हुई है। आपको याद होगा कि भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोफेसर अशोक स्वाइन जो भारत के को वक्तन फवक्तन आईना दिखाते रहे, मोदी सरकार ने असरो रसूख इस्तेमाल करते हुए उनका ट्विटर अकाउंट भी बंद करा लिया था। और हमने इस मामले पर अपने प्रोग्राम में खुलकर बात की थी। आपको याद होगा नाज़रीन, ये वही प्रोफेसर अशोक हैं जिन्होंने भारत के पुलवामा ड्रामे का पोल खोल दिया था। और क्या कहना था उनका कि भारत किसी भी वक्त फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा सकता है। लेकिन सच ये है कि मोदी पाकिस्तान को बदनाम करने के मामले में हमेशा खुद ही ज़लीलो ख्वार हुआ और आगे भी होता रहेगा। मोदी का एक पालतू है, पालतू का मतलब समझते हैं ना आप, एक पालतू है मोदी का जो उसके आगे पीछे दुम हिलाता रहता है। उसका काम ही ये है कि मोदी के आगे पीछे दुम हिलानी है किसी भी तरह। और ये मोदी जिस पर कहता है वो पालतू उस पर भौंकना शुरू कर देता है। और भौंकना बनता भी है क्योंकि जब उसे हड्डी डाली जाएगी पालतू को नरेंद्र मोदी की जानिब से तो फिर वो तो जितना भौंकना चाहेगा उससे शायद ज़्यादा ही भौंक देगा। और जो हड्डी है उसका हक अपने चैनल रिपब्लिक पर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज ज़बान का इस्तेमाल करके वो पालतू अदा करता है। समझ गए होगा किसकी बात कर रही हूँ। मोदी के उस पालतू को दुनिया अर्नाब गोस्वामी के नाम से जानती है। उसकी रिसर्च आपको पता है क्या होती है? उसकी रिसर्च पाकिस्तान मुखालिफत से शुरू होकर पाकिस्तान से नफरत पर ख़त्म हो जाती है। देखिए चेहरे से ये भी एक इंतहाई साइको नफ्सियाती इंसान लगता है नरेंद्र मोदी की तरह। अर्नाब गोस्वामी आप समझ लें, ये जिसकी आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। अर्नाब गोस्वामी एक ऐसा रट्टू तोता है जिसको एक सबक बाकायदा रटवाया जाता है और फिर ये वही सबक बोलना शुरू कर देता है, बल्कि भौंकना शुरू कर देता है। भौंकता है बिल्कुल चाबी वाले खिलौने की तरह। मुझे बल्कि ये लगता है कि ये मोदी की सोहबत में रहकर मोदी जैसा बाकायदा जहनी बीमार हो चुका है। आधा नफ्सियाती तो पहले ही था और अब इसका भी वो वक्त दूर नहीं जब ये भी मेंटल असाइलम में भर्ती हो जाएगा। लेकिन मैं अपने नाजरीन को यहाँ पर एक और अहम बात बताऊँगी कि ये शख्स सिर्फ जहनी बीमार नहीं है। अगर जहनी बीमार होता तो हम कह सकते थे कि बेचारा जहनी बीमार है, जहनी बीमार है, पागल शख्स है। इससे नफरत इसलिए मुझे होती है, जो आपको मेरी आवाज़ में भी महसूस होगी, सुनाई देगी। एक तो इसलिए कि ये मेरे वतन के खिलाफ बोलता है, झूठी बातें करता है, भौंकता है, साजिशें करता है, बकवास करता है। और इस वजह से भी कि ये शख्स अर्नाब गोस्वामी भी नरेंद्र मोदी की तरह कातिल है और कातिल से सब नफरत ही करेंगे। ये कातिल है नरेंद्र मोदी की तरह। आपको याद होगा इसने एक आर्किटेक्चर के पैसे दबा लिए थे और उससे खूब काम लिया था, उस बेचारे से खूब काम लिया था, पैसे नहीं दिए और मजबूरी में आकर उस बंदे ने सोचा इसकी क्या ज़हनी कैफियत हो गई होगी कि जिसने खुदकुशी कर ली और अपने सुसाइड नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार इसी अर्नाब गोस्वामी को उसने ठहराया था। ये अर्नाब गोस्वामी जो दूसरों को भारत और भारतीयों से मोहब्बत का भाषण देता है। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को। और नरेंद्र मोदी, उसे मकबूजा कश्मीर के बल्दियाती इलेक्शन में भी मुँह की खाना पड़ी। यानी हर जगह ज़िल्लत तो ख्वारी ही इसका मुकद्दर बन चुकी है नरेंद्र मोदी का। हर जगह जलील होता है, हर जगह ख्वार होता है, फिर भी इसको शर्म नहीं आती।
आर्टिकल 370 हम कह सकते हैं कि इसके गले का फंदा बन गया, जिसको छुड़ाने के लिए अभी अरनाब जैसे चले हुए कारतूस का सहारा लेता है। अब मोदी के आगे दुम हिलाते हुए अरनाब की दुम पर बरतानवी नशरियात के रेगुलेटरी इदारे ऑफकॉम ने पांव रख दिए। भारतीय टीवी चैनल रिपब्लिक टीवी पर पाकिस्तानियों के खिलाफ नफरत, गालम गलोच और हत्तक-आमेज मवाद नशर करने के बाइस 20,000 पाउंड का जुर्माना किया गया। भारत की एक सहाफ़ी हैं साक्षी, उन्होंने इस मामले पर हम कह सकते हैं कि अरनाब की वो क्या कहते हैं बैंड बजा के रख दी। देखिए जरा, अरनाब गोस्वामी वो शख्स है जो सिर्फ और सिर्फ नफरतें फैलाता है और वो अपनी अवाम में, अपनी जनता में नफरत फैलाने का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाते हैं। लेकिन अब साबित हो गया है कि घटिया काम सिर्फ वही करता है। अच्छा सुनिएगा जरा नाजरीन, बरतानवी वॉचडॉग ऑफकॉम के मुताबिक 6 सितंबर 2019 को होने वाले शो में मेज़बान, ये नफसियाती मेज़बान नहीं, नफसियाती मेज़बान, जुनूनी मेज़बान, पागल मेज़बान, कातिल मेज़बान, इस मेज़बान अरनाब गोस्वामी और मेहमानों के दरमियान बहस हुई। ठीक है, और उस बहस में नाजरीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात पर बहस छिड़ गई। हालांकि सोचिए जरा कि प्रोग्राम का मौजू क्या था, भारत की जानिब से खला में भेजे गए मिशन चंद्रयान 2 था। अब अंदाजा करें कि टॉपिक क्या था, दरमियान में पाकिस्तान को ले आया, यानी इसके हवास पे हर वक्त पाकिस्तान सवार रहता है। अंदाजा करें इसकी घटिया ज़हनियत का, यानी बात भारत के खला में भेजे गए मिशन पर होनी थी और ये जहनी बीमार शख्स, ये साइको शख्स, ये नफसियाती शख्स दरमियान में पाकिस्तान को ले आया। प्रोग्राम में इस अरनाब और शुरका ने तमाम पाकिस्तानियों को दहशतगर्द करार दे दिया। पाकिस्तान के खिलाफ इतनी हेट स्पीच की गई, इतनी हेट स्पीच कि ऑफकॉम को भी कहना पड़ा कि इतनी नफरत बर्दाश्त नहीं हो सकती। और ऑफकॉम के मुताबिक ये अल्फाज जो इसमें बोले गए ये नफरत आमेज थे। ऐसा मवाद नशर करने से पाकिस्तानियों के खिलाफ अदम बर्दाश्त को फैलाया गया। ऑफकॉम के सामने चैनल इंतजामिया ने मौक़िफ़ अपनाया कि ये बहस उस मखसूस वक्त में हुई थी जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव था और प्रोग्राम में तवाज़ुन रखने के लिए पाकिस्तान से भी एक मेहमान को मदऊ किया गया था। अच्छा, ऑफकॉम के मुताबिक